बार की बात है, एक सभा बैठी थी। आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। काफ़ी दिलचस्प है और आप लोग काफ़ी मोटिवेट भी होंगे इस किस्सा को सुनकर। तो टीम मेंबर्स लोग बैठे थे, कुछ उनके फॉलोअर्स बैठे थे, कुछ कंपनियों के ओनर्स बैठे थे। और जो हमारे होस्ट साहब थे उन्होंने पूछा, आपको BMW ख़रीदनी है तो आपको कितने टाइम में आप ख़रीद सकते हो। तो पीछे बैठे हमारे एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि उनको एक दिन में परचेज़ कर सकते हैं। तो उनसे थोड़ा एक टेबल अगर आप आगे आएंगे तो उस टेबल पे हमारे एक बड़े भाई साहब बैठे थे, बुज़ुर्ग थे। उन्होंने बोला एक दिन की बात नहीं है, हम 1 घंटे में भी परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उनके और आगे टेबल पे बैठे तो कुछ होशियार मानुस बैठे थे। उन्होंने बताया कि हमें टाइम लगेगा कम से कम 1 वीक तो लग सकता है। जब आप आगे हमारे बोर्ड मेंबर्स के टेबल पे आते हैं, होस्ट साहब, उनसे पूछा जाता है तो कोई 1 महीना, कोई 6 महीना, तो कोई 10 दिन बताता है। लेकिन आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर उनके बीच में बोर्ड मेंबर्स के टेबल पर हमारे एक महान विभूति बैठे हुए थे, जिनको कि हम रतन टाटा के नाम से जानते हैं। जब उनसे होस्ट ने पूछा कि आपको BMW ख़रीदने में कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बताया कि BMW ख़रीदने में मुझे कम से कम 5 साल लग जाएंगे। वहाँ पर बैठे सभी व्यक्ति उनको देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ पर सबसे अभिजित, होशियार और महान व्यक्तियों में एक रतन टाटा जी ने क्या बोला कि एक BMW ख़रीदने में हमको 5 साल लग जाएंगे, ऐसा कैसे संभव है। तो को होस्ट भी काफ़ी होशियार था, उसने पूछा कि सर, यहाँ पर सभी मेंबर में अगर देखा जाए, इनकम के मामले में, जानकारी के मामले में और कंपनियों के बारे में या प्लानिंग के बारे में, मतलब इंडस्ट्री के बारे में आप सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल है, अनुभव भी आपका सबसे ज़्यादा है, तो आपको BMW ख़रीदने में 5 साल क्यों लगेंगे। तो रतन टाटा जी जो हमारे थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, क्या करना है कि मुझे एक कंपनी ख़रीदनी है। अभी BMW कोई छोटी सी कंपनी तो है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी छोटी तो है नहीं, कोई एक छोटी इंडस्ट्री भी नहीं है जिसे हम परचेज़ कर सकें। एक बहुत बड़ी कंपनी है BMW, जो कई देशों को ओन करती है, मतलब कई देशों में उसके प्रोडक्ट्स लॉन्च हैं और रनिंग पे चल रहे हैं BMW। तो पूरी कंपनी ख़रीदने के लिए कुछ प्लानिंग्स करने पड़ेंगे, कुछ मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा हमको, कुछ मीटिंग्स लेना पड़ेगा, कुछ बोर्ड मेंबर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो उसमें हमको क्या होगा कि 5 साल का समय तो जाएगा। तो जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, सभी ने बहुत ज़ोरों की तालियां बजाई। तालियां किस लिए? क्योंकि उनकी जो सोच थी BMW कार की नहीं थी, BMW की डीलरशिप की नहीं थी, वो BMW की पूरी कंपनी ख़रीदना चाहते थे। आज के डेट में अगर आप देखेंगे रतन टाटा की इनकम तो काफ़ी कम आपको दिखाई देगी, लेकिन उन टाटा ग्रुप के अंदर 1500 से ज़्यादा कंपनियां हैं। वो कितने कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं आया इस बात का कि मेरे अंदर इतनी कंपनियां हैं और इस बात का कोई घमंड हो। रतन टाटा जी काफ़ी महान व्यक्तियों में से एक हैं। किसी भी कंपनी, उनका अगर कोई कंपनी लॉस में जाती है तो दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से वो उनको कवर करते हैं, जिससे कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमारे देश के एक महान विभूतियों में से एक रतन टाटा जी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर भार नहीं आने दिया। उन्होंने सबको अपना माना, अपने देशवासियों को अपना माना, और साथ में अपने देशवासियों के भले के लिए जितना भी हो सका उन्होंने अपने तरफ से योगदान ही दिया है। तो आज आप लोग भी रतन टाटा जी के बारे में थोड़ा कमेंट में बताइए कि आप लोगों को उनकी यह कहानी कैसी लगी, या आप लोगों को उससे क्या लाभ मिला, या कुछ भी अगर कोई क्यूरी है या कोई और कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।